घर में शक्ति के साथ साथ, धन के साथ साथ ममता, करुणा, प्रेम की बहुत आवश्यकता है। आप बाहर से धन लाके तो दे सकते हैं, आप एक रसोइया लाके, कुक ला करके भोजन भी बनवा सकते हैं, पर जितना प्रेम से भोजन आपकी माँ आपको परोस के खिलाएगी, आपकी पत्नी आपको खिलाएगी, उतना कोई नहीं खिला सकता महाराज। इसलिए कहते हैं कि पैसे से भोजन आ सकता है, उस भोजन में ममता, प्रेम और उसको प्रसाद बनाने का कार्य तो केवल और केवल मात्र शक्ति ही करती है। मां रुक्मिणी को देखकर मानो सारे द्वारिका प्रवासियों को ऐसा लगा कि उनको छत्र छाया मिल गई हो। किसी बिखरे हुए घर में अनाथ व्यक्ति को जैसे घर मिल जाता है, वैसे माता रुक्मिणी के आने से उनको ममता की छाया, माँ की छाया मिल गई। आप जितने लोग यहाँ बैठे, जिन जिन के पास माँ है, आप सौभाग्य मानो कि भगवान की आपके पास बड़ी विशेष कृपा है कि भगवान ने आपको माँ दी है, क्योंकि भगवान हर घर में नहीं जा सकता था, इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप में आपके घर में माँ के रूप में अपने आप को स्थापित करा दिया। और जो लोग भी अपनी माँ का अपमान करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, मैंने कई स्थानों पर ऐसा देखा। भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने बचपन से ठाकुर जी की जब से सेवा करी, भक्ति करी, तो मेरे अंदर की जो क्रोध की कैपेसिटी है दूसरों के लिए, ऐसे चलते फिरते किसी व्यक्ति को अनावश्यक, मेरे अपनों पे तो ठीक है, प्रेम भी आता है, गुस्सा भी आता है, पर बाहर वालों पे मुझे ऐसे बहुत क्रोध नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रोध भी अपनों पे ही आता है, जिसपे हम जता सकते हैं अधिकार कि भाई ये मेरा है, तो उस पे प्रेम भी आता है, उस पे क्रोध भी आता है। मैं थी, बगल में घर था, वो माता जी इस घर में भोजन बनाने के लिए जहां हम रुके थे वहां आती थी, और रोज रात को उनके यहाँ से चिल्लाने की आवाज आती, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा देखो माँ, इंटरफेयर करना ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे रोज आपके घर से बहुत कलह की आवाज आती, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ बन पड़ेगा तो मैं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि दीदी, मैं इस घर में भोजन के अलावा भी बहुत सारे घरों में काम करती हूँ, और मेरा स्वभाव ऐसा है कि लोग बड़ा प्रेम करते हैं, तो महीने की सैलरी के साथ साथ हर घर से कभी ना कभी 100 रुपए, 150 रुपए कुछ ना कुछ मिलता है ऐसे, और मेरा बच्चा रोज शाम को मुझे कभी गाली देके, कभी मार के, झपट के वो पैसा ले जाता है और शराब पी लेता है। 2 वर्ष पूर्व विवाह किया, पत्नी छोड़ करके चली गई, पर मेरा बेटा मुझे इतना कष्ट देता है, इतना कष्ट देता। तो मैंने कहा निकाल दो उसको घर से, क्यों उसको झेल रही हो, घर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। तो उन्होंने बताया कि मेरी परिस्थिति इस प्रकार से हो चुकी है कि अगर मैंने उसको घर से निकालने की, तो मेरा बच्चा तरह तरह के उपद्रव करता है मेरे साथ। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा कि तूने जीते जी अपने आप को नर्क में डाल दिया है। माँ के साथ ऐसा कार्य करके माँ के ऊपर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, माँ तो माँ होती, उसको आंख उठा करके भी देखना नहीं चाहिए प्यारे, तू तो हाथ उठाने का गलत कार्य कर रहा है। हमारे परिचित के वहाँ एक एसपी साहब थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो हम कुछ ऐसा तो करते नहीं है, पर ये माँ तो माँ थी। माँ ने कहा नहीं दीदी, हमको कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी बच्चे को। फिर भी हमने जैसे तैसे वो बच्चे को ठीक किया, लेकिन उस दिन वास्तविकता में मेरे मन में इतना क्रोध आया था। और एक कहते ना कि हम किसी को श्राप देने की योग्यता नहीं रखते, लेकिन मैंने जब उस माँ का दिल दुखा हुआ देखा तो मैंने कहा ठाकुर जी, जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया है वो पूरी दुनिया में कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जितने लोग यहाँ, और स्त्रियां भी, बहनें भी, बेटियां भी, बच्चे भी, जितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, प्रयत्न करो, अपनी माँ को कुछ अच्छा ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी स्वप्न में भी अपनी माँ का दिल मत दुखाना, कभी मत करना।